बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल में दाल पालक की रेसिपी। ढाबा स्टाइल में दाल पालक मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल पालक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। चलें जी, अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर। कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा स्पाइसेस वाला मिक्सचर है ना वो बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड पर कर देंगे। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने ले लिया पालक मैं अभी फ्रेश तोड़ कर लाई हूँ और इसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। पालक को आपने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि पालक के अंदर जो है वो मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप 2 से 3 पानी से लाजमी से वॉश करें। पालक यहाँ पर अगर देखा जाए तो वजन में ये 500 ग्राम है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है बॉईल की हुई चना दाल और चना दाल मेरे पास यहाँ पर 1 पाव है। चना दाल हमारी ऑलरेडी बॉईल की हुई है तो इसे हमें बॉईल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो पालक है ना उसे हमने बॉईल करना है, तो अब हम इसे साइड पर करते हैं और पालक को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। पालक को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। चलें जी, इतना ही पानी ऐड करना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे पालक। चलें जी, पालक को ऐड करने के बाद अब हम लगाएंगे ऊपर से कवर लगा के 5 से 6 मिनट तक हम पालक को बॉईल कर लेंगे। तो जल्दी से मैं 5 से 6 मिनट तक बॉईल कर लूँ पालक को, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पालक को कवर करके मैंने 5 से 6 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। पालक हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। अब हमने क्या करना है कि जो पालक का पानी है ना उसे लैदा कर देना और ये जो पालक है ना उसे हमने ग्राइंड नहीं करना बल्कि हमने इसे घोट लेना है। तो जल्दी से मैं पालक को घोट लूँ, फिर हम इसका अगले स्टेप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। कुकिंग ऑयल आपने शामिल नहीं करना और घी को हम मेल्ट कर लेंगे। घी यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हम ऐड करेंगे 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेजपात था जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। खड़े मसालों को हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए क्रैकल करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को यहाँ पर मैंने कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया, प्याज से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज का यहाँ पर मेरे पास प्याज है, मोटा मोटा चॉप किया हुआ। प्याज को हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो जाए और हल्के से लाइट गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और कलर में भी हल्के से लाइट गोल्डन हो गए। इतना ही हमने फ्राई करना है, ज्यादा भी फ्राई नहीं करना। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो खत्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर मेरे पास 2 अदर टमाटर है चॉप किए हुए और टमाटरों को तब तक हम पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो मिक्सचर हमने बना के रखा था पानी के अंदर, जो हमने मसाले ऐड करके रखे थे, और तब तक हम पका लेंगे जब तक ये जो मसाले हैं ना वो अच्छी तरह से भून नहीं जाते और जो पानी हमने ऐड किया था वो खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो जल्दी से मैं पानी को खुश्क कर लूँ, मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसालों को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। मसाले हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं।
आप देख सकते हैं जो घी है वो हमारा सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉईल की हुई दाल, और साथ ही हम ऐड करेंगे पालक। तो मैं घोट कर ऐड कर रही हूँ, पालक को आपने पीसना नहीं है, घोट के ही ऐड करना है। और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए 1 मिनट तक हम पका लेंगे, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है ना वो भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मिक्स करते हुए मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी में वही वाला ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने दाल को बॉईल किया था। कर लेंगे पानी को। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम लगाएंगे कवर। कवर लगा के 10 से 15 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो जल्दी से मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पका लूँ दाल को, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पालक और दाल को मैंने कवर करके 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है। तो दाल और पालक हमारी मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई हैं। अब हम इसे साइड पर करते हैं और इसका जो मज़ेदार सा तड़का है ना वो बना लेते हैं। मज़ेदार सा तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही ऐड करेंगे 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च, और कुछ सेकंड के लिए हम इन्हें क्रैकल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया दोनों चीज़ों को। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का हमारा बन के रेडी हो गया है। गरम गरम को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे दाल के ऊपर। गरम गरम तड़के को ऐड करेंगे दाल के ऊपर। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल में पालक और दाल हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है। अब हम जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट, और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल में दाल और पालक हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल में पालक और दाल की। ढाबा स्टाइल में पालक और दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।